हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास फिजिक्स के लिए। एंड इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहली चीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, राइट? किसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं? चार्जेस के कौन से सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं? और दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका सिग्निफिकेंस, यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों हम स्पेशली इस सिस्टम को पढ़ रहे हैं, राइट? हम ट्राइपोल भी पढ़ सकते थे, क्वाड्रपोल भी पढ़ सकते थे, पर डाइपोल ही क्यों, राइट? तो सबसे पहले जानते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। दो चार्जेस, ध्यान देना, हमारे पास दो टाइप के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। दो नेचर ही चार्जेस के हमने पढ़े, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। अगर इन दोनों का मैग्नीट्यूड, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों का मैग्नीट्यूड, चार्ज होता है तो उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है जो हम कूलम में मेजर करते हैं। किसी किसी चार्ज का मैग्नीट्यूड 5 कूलम होता है, किसी का 1 कूलम होता है। तो ये जो चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स है, राइट, अगर इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, मान के चलिए इसका मैग्नीट्यूड 2 कूलम है पॉजिटिव वाले का, दूसरा नेगेटिव वाले का भी मैग्नीट्यूड 2 कूलम है, ऐसे सिस्टम को, और ये दो चार्जेस आप ध्यान दोगे इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, बट क्या डिफरेंट है? नेचर। एक मेरा पॉजिटिव है, एक मेरा नेगेटिव है। तो अगर इनका नेचर डिफरेंट है और मैग्नीट्यूड सेम है, इनको हम पेयर ऑफ चार्जेस बोलेंगे। अभी हम इनको इलेक्ट्रिक डाइपोल नहीं बोल रहे, ये क्या होंगे? पेयर ऑफ चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस। ठीक है। डाइपोल कब बोला जाएगा? अगर इन पॉजिटिव और नेगेटिव जो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस हैं, इनके बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, मैं इसको डी लिख देता हूं फिलहाल के लिए, इनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है, ये अगर बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, रिलेटिवली कंपैरेटिवली बहुत छोटा डिस्टेंस है, राइट, ऐसे टाइप के हम पेयर को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं, राइट। ऐसे टाइप को पेयर को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है। अब समझ आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है। दो इक्वल मैग्नीट्यूड के चार्जेस है, ध्यान देंगे कि नेचर दोनों का अलग है और मैग्नीट्यूड सेम है, और दूसरी चीज, डिस्टेंस दोनों का बीच का बहुत ही छोटा शॉर्ट डिस्टेंस है। ठीक है। अब दूसरी चीज, इसको पढ़ने की जरूरत क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? हम तो तीन चार्जेस का भी एक कॉम्बिनेशन ले सकते थे, राइट। दो ही चार्जेस क्यों विद स्मॉल डिस्टेंस? क्योंकि ऐसा जो पेयर है ये नेचर में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। जब हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते हैं, वहां हम क्या पढ़ते हैं? मॉलिक्यूल से क्या पता चलता है हमें? चार्जेस होते हैं, हर एक एटम के पास अगर चार्जेस होता है, राइट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की फॉर्म में, कोई पॉजिटिवली चार्ज आयन होता है, कोई नेगेटिवली, तो वहां डाइपोल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। इस वजह से हमें डाइपोल की थ्योरी पढ़नी है, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं डिफाइन क्या करा है, जो हमने अभी डिस्कस करा है। क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस। ध्यान देना, ये वर्ड इक्वल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑपोजिट। बाय ऑपोजिट हम क्या बोलना चाहते हैं? दो ही नेचर है हमारे पास, एक पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव, राइट। अब पॉइंट चार्जेस Q एंड माइनस Q, तभी इसने एक को तो पॉजिटिव चार्ज मेंशन किया है, दूसरे को नेगेटिव चार्ज मेंशन किया है। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2a। अब यहां पे हम 2a डिस्टेंस क्यों लेते हैं? इसको d या a एक ही वेरिएबल भी ले सकते हैं। इसका रीजन ये है, मान के चलिए आपका एक प्लस Q चार्ज है, अब दूसरा मुझे क्या लेना पड़ेगा? माइनस Q। वो 2Q 3Q नहीं ले सकते, क्योंकि डाइपोल की डेरिवेशन और डेफिनेशन हमें ये बोलती है कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो अब जब हम क्या करते हैं, इनको ज्वाइन करते हैं ना, तो हम एक सेंटर मान लेते हैं डाइपोल का। अब अगर मिड पॉइंट इसका हम ले तो वो क्या होगा? सेंटर ऑफ डाइपोल, जो हमने डिफाइन किया है। एक और पॉइंट जो आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ डाइपोल होता क्या है, बहुत ही सिंपल सी चीज है। जो दोनों चार्जेस है ना, उनके बीच का जो सेंटर है, उसको क्या बोला गया है? सेंटर ऑफ डाइपोल। और इसको मैं जीरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूं या ओ से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, ठीक है। तो यहां वाला डिस्टेंस ए, तो वो भी कितना हो जाएगा? ए, क्योंकि भाई मिड पॉइंट है, तो ए हो गया।
इसीलिए हम जब भी डिस्टेंस आप a से भी डिनोट कर सकते हो तो ये a/2 हो जाएगा, बट सिंप्लिसिटी के लिए और आगे जाके हम जब डेरिवेशंस करते हैं इसके लिए हम अभी से इसका डिस्टेंस 2a मान के चल रहे हैं, राइट। आप कुछ भी 2d भी मान सकते हैं, कैसा भी मान सकते हैं, 2r मान सकते हैं। तो इसीलिए हमने इसको a और a 2a करके इसका सेपरेशन माना है। और दूसरी चीज क्या, ये सेपरेशन बहुत ही छोटा है, राइट। अगर डाइपोल मेरा है मेरे पास तो मैं जब इसके लिए डेरिवेशंस करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो ये बहुत दूर है, इसीलिए मैं इस डिस्टेंस को बहुत ही छोटा मान रहा हूं रिलेटिवली। ठीक है, समझ आता है। ठीक है, समझ आता है। सेंटर ऑफ डाइपोल भी समझ आता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सेंटर कहां पे होता है वो भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आगे क्या है कि डायरेक्शन। अब डाइपोल तो है, ये पॉजिटिव रखा है, ये नेगेटिव रखा है, दोनों का सेपरेशन बहुत छोटा है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, पर डायरेक्शन किधर होगा। एक डाइपोल अगर एक क्वांटिटी है तो उसका डायरेक्शन कहां होगा। तो ध्यान देना, कन्वेंशन बोलता है हमें, ठीक है, कि डायरेक्शन हम हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड लेंगे। ध्यान देना, हम हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की साइड डायरेक्शन लेंगे। तो ये जो मैंने आपको डायरेक्शन ड्रॉ करके बताया है, इसको मैं दूसरे पेन से आपको दिखा देता हूं। ये वाला जो डायरेक्शन है दैट इज डायरेक्शन ऑफ डाइपोल। तो आपसे पूछ सकता है, आपको एक डाइपोल दे देगा, एक्सिस बना देगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और बोल देगा यहां पे एक डाइपोल रखा है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और आपको ऑप्शंस दे देगा कि बताओ इस डाइपोल का डायरेक्शन क्या है। और डायरेक्शन वो राइट लेफ्ट अप डाउन नहीं पूछने वाला है। क्या पूछेगा डायरेक्शन, आपको पहला ऑप्शन दे देगा माइनस जे कैप, दूसरा ऑप्शन दे देगा माइनस आई कैप, तीसरा प्लस जे कैप, एंड फोर्थ ऑप्शन दे देगा प्लस आई कैप। तो आपको करना क्या है, हमें तो सिर्फ एक ही चीज पता है कि डायरेक्शन जो होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स वाला कौन सा डायरेक्शन होता है, पॉजिटिव एक्स वाला मेरा कौन सा डायरेक्शन होता है, मेरा प्लस आई होता है, राइट। बना। तो क्वेश्चन हमारे ऐसे बनेंगे और आएंगे, डाइपोल से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आता है। अब जब हमने ये पूरा स्ट्रक्चर पढ़ लिया, दो सिस्टम ऑफ चार्जेस भी पढ़ लिए, ठीक है, डाइपोल होता क्या है, डायरेक्शन क्या होती है, क्यों हम डाइपोल पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम सब पढ़ रहे हैं। अब एक हम क्वांटिटी यहां पे डिफाइन करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, जैसे हम फोर्स डिफाइन करते हैं, मास डिफाइन करते हैं, चार्ज डिफाइन कर रहे हैं हर चीज के लिए। तो यहां पे भी एक इस सिस्टम के लिए हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैं लिख लेता हूं, इलेक्ट्रिक, ध्यान देना, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है, अब जो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट है, ये एक क्वांटिटी है जिसको रिप्रेजेंट करा जाता है, किससे रिप्रेजेंट करा जाता है इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को, इसको रिप्रेजेंट करा जाता है पी से, स्मॉल पी से, राइट। स्मॉल पी से हम किसी भी इलेक्ट्रिक जो डाइपोल है उसका मूवमेंट बता सकते हैं, जो एक फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, एंड इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूं आपको। सर डिफाइन कैसे होगा, समझ आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डिफाइन क्या है, सम है क्या इन चार्जेस का, या डिस्टेंस और चार्ज का प्रोडक्ट है। हाँ, क्या है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वन ऑफ द चार्जेस, आपको एक ही चार्ज देना है, ठीक है, ये 5 कूलम, तो वो भी कितना 5 कूलम, तो एक चार्ज आप लोगे Q मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, इनके बीच का डिस्टेंस कितना a है क्या, नहीं, कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच का, 2a मल्टीप्लाइड बाय 2a। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। एक स्टेप आगे बढ़ गए हम, हमें यह भी समझ आता है अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालते कैसे। और क्या आपको इसका डायरेक्शन पता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, अभी हमने डिस्कस करा था डायरेक्शन क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का, नेगेटिव से पॉजिटिव साइड। अगर इस केस में जो ये आपको डायग्राम दिख रहा है, इस केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट होगा या राइट होगा, तो इजीली हम आंसर कर सकते हैं कि भाई नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये वाला डाइपोल का डायरेक्शन विच इज लेफ्ट। और एक्सिस के फॉर्म में अगर आप यहां पे इमेजिन कर पाओ, एक्स है ये वाई है, तो माइनस आई कैप वो मेरा डायरेक्शन होगा। समझ आया। अब फॉर्मूला हम किसी चीज का लिखते हैं तो उसके साथ हमें यूनिट भी डिफाइन करनी है। अब यूनिट डिफाइन करने के लिए हमें याद करने की जरूरत नहीं है, वो यूनिट क्या करेंगे, हम बनाएंगे उस यूनिट को, कैसे बनाएंगे, क्यू, क्या ये चार्ज है, और चार्ज की यूनिट कितना
कूलम्ब। क्या ये 2a डिस्टेंस है? क्या डिस्टेंस है? और डिस्टेंस की यूनिट क्या? मीटर। तो उस अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट क्या हो जाती है? मेरी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की यूनिट हो जाती है कूलम्ब मीटर। समझ आया? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल समझ आता है क्या है, डेफिनेशन भी समझ आती है, सिग्निफिकेंस आपको बता दिया गया है क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ डायपोल ध्यान देना क्या होता है। दूसरा डायरेक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है डायरेक्शन, डायपोल का डायरेक्शन होता किधर है। और थर्ड फॉर्मूला और यूनिट, और ये एक स्पेशल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, जो आप हमेशा इलेक्ट्रिक डायपोल आपको कोई डिफाइन करेगा तो डायरेक्टली वो ये नहीं बताएगा आपको कि चार्ज कितना है, डिस्टेंस कितना है, आपको डायरेक्टली बोल देगा भाई इसका डायपोल मूवमेंट इतना है, आप बताओ इसकी वजह से फील्ड कितनी है। तो ये क्वांटिटी आपको पता होनी चाहिए, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये स्टेटमेंट क्या बोलता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ टू चार्जेस। ठीक है, दो चार्जेस है, ऑपोजिट नेचर के हैं और इक्वल मैग्नीट्यूड के। देयरफॉर इट मस्ट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि हम पढ़ते हुए आए हैं कोई भी चार्ज हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसके आसपास क्या जनरेट होती है? चार्जेस है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस है, तो आसपास क्या जनरेट करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। दोनों चार्जेस आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। इसका मतलब क्या ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव डाइपोल प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ 2a, दोनों को बहुत ही छोटे डिस्टेंस में रखा गया है, क्या इसके बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी? क्या होगी। और हम अब दो केसेस बनते हैं यहाँ पे जो आपके सिलेबस में मेंशन है, और दोनों की डेरिवेशन आपसे कभी भी पूछ सकता है। डेरिवेशन नहीं पूछेगा तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेगा, उनका रिलेशन पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर मैं डाइपोल को ऐसे बनाऊं, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये मेरा डाइपोल है, तो इसकी जो ये वाला मैंने बनाया है इसको बोलते हैं एक्सियल पॉइंट। इस वाले एक्सिस में कोई पॉइंट है उसको एक्सियल पॉइंट बोला गया। क्या बोला गया है? एक्सियल पॉइंट। अब इस एक्सियल पॉइंट पे एक मुझे डेरिवेशन पूछता है कि भाई अगर कोई पॉइंट यहां पे है, पी पॉइंट, क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? पहला आंसर यस होगी। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी है। और दूसरा, ये आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाया मैंने, ठीक है, इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेन। दूसरा हमें जो डेरिवेशन निकालनी है वो निकालनी है कि कोई पॉइंट अगर यहां पे है, लेट्स से पॉइंट पी, ठीक है, यहां पे अगर कोई पॉइंट है, इन दोनों की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। हाँ, स्पेस में हर जगह होती है किसी भी चार्ज की वजह से, तो यहां पे कितनी इस डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ये हमें निकालना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने डाइपोल, डाइपोल से रिलेटेड क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन, उसका सिग्निफिकेंस और हमारा मोटिव क्या है वो हमने जाना। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे पहले कि हम एक्सियल पॉइंट में कैसे इजीली डिराइव कर सकते हैं कि एक्सियल पॉइंट में किसी भी डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्या कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, और इक्वेटोरियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, ये हम दोनों पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। और आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट, हम नेक्स्ट स्लाइड में ये देखेंगे। और टेलीग्राम ग्रुप है हमारा 12th क्लास का, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपका कोई भी डाउट हो, अपने सिलेबस से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट हो, यहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाती है ट्रिक्स की, ठीक है, आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, एंड यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, पोल्स ज्वाइन कर सकते हैं जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, क्वेश्चंस हम आप भेजते रहते हैं, तो यहाँ पे आप डाउट्स, डिस्कशन कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये ज्वाइन करिए, आपको बहुत ही हेल्प करेगा। और हमारा वेदा ऐप, ये भी आप यहाँ पे प्ले स्टोर में जाके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी लाइव क्लास देखनी हो आपको, कोई भी डाउट, आपको पर्सनली कोई डाउट पूछना हो, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ठीक है, तो आपका जितना भी सिलेबस से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड डाउट्स हो, वो आप यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं। और आप हमें फॉलो कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना, और इंस्टाग्राम में हम क्रिएटिव रील्स डालते रहते हैं फिजिक्स से रिलेटेड, और बाकी सारे चैप्टर से रिलेटेड आपको यहाँ मिलेगा। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, सारे चैप्टर्स के लिए आपको वन सॉल्यूशन मिलने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो आप इनको फॉलो करिए।
तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी लेक्चर में।